जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती मैं हर्षिका चक्रवर्ती अपने चैनल बॉन्ग कलिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करते हैं। आज का जो हमारा विषय है वो महादेव जी से जुड़ा एक ऐसा विषय है जिसके बारे में हम सब अवगत तो होते हैं, लेकिन भ्रांत धारणाओं के साथ। सबसे पहले आप इस तस्वीर को देखिए। ये जो तस्वीर में ये उपस्थित व्यक्ति है, क्या वो कहीं से आपको महादेव जी लगते हैं? क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि महादेव इस तरीके से चिलम फूंकते हुए आपको नजर आए? क्या किसी भी पुराण में कहीं पर भी हमारे महादेव जी का ऐसा स्वरूप वर्णित है क्या? नहीं ना। तो हम क्यों इस तरीके से भगवान जी की अवमानना करते हैं? भांग को लेकर, धतूरे के लेकर, जो भगवान जी का अत्यंत प्रिय चढ़ावा है, हम भगवान जी के मस्तक पर चढ़ाते हैं, उसको लेकर बहुत ही भ्रांत धारणा है कि महादेव जी बहुत भांग पीते हैं, नशा उन्हें बहुत पसंद है, वो हमेशा नशा करना पसंद करते हैं, इसलिए उसको भांग धतूरा चढ़ाया जाता है। और इसकी आड़ में जो तथाकथित महादेव के भक्त होते हैं, जो कहने के लिए महादेव के भक्त होते हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ नशा करना होता है महादेव के नाम से, उन्हें पता नहीं होता कि महादेव जी को भांग क्यों चढ़ाया जाता है। उन्हें क्या, आम तौर पर भी जो महादेव के भक्त होते हैं उनको भी यही मालूम है कि गांजा और जो भांग होता है महादेव को अत्यंत प्रिय है, लेकिन ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। हमारे महादेव जी बिल्कुल ऐसे नहीं हैं। हमारे महादेव ऐसे हैं, हलाहल का पान करते हुए। बहुत सारे लोग गलतफहमी के चलते भगवान जी को भांग इसीलिए चढ़ाते हैं, उन्हें लगता है कि भगवान जी को भांग बहुत ही प्रिय है, लेकिन बिल्कुल गलत बात है। भगवान जी को भांग ज़रूर चढ़ाया जाता है, गांजा ज़रूर चढ़ाया जाता है, लेकिन उसके पीछे की कारण अलग है। और अगर आप भगवान जी को ये भावना के साथ चढ़ाएंगे भांग धतूरा के भगवान जी को ये पसंद है नशा करना, तो भगवान उसको बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेंगे। और बहुत सारे लोग बहुत मात्रा में भांग चढ़ाते हैं भगवान जी को। भगवान जी को चुटकी भर भांग चढ़ाया जाता है, ना कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। और भगवान जी को भांग धतूरा चढ़ाने की जो परंपरा है वो इसी हलाहल पान के साथ ही शुरू हुआ था। हम सबको पता है, सागर मंथन में अमृत के साथ साथ हलाहल विष भी निकला था। अमृत का लोभ तो सबको था, लेकिन हलाहल विष के पास कोई नहीं गया, क्योंकि सबको पता था कि वो इस तरह का विष है, अगर एक बूंद भी कहीं पर गिर जाए तो वहाँ पर पूरी जीव सत्ता समाप्त हो सकती है। लेकिन हमारे देवादिदेव महादेव ने संसार को बचाने के लिए उस हलाहल का पान तो कर लिया था, लेकिन उसकी ज्वाला में वो बहुत समय तक कष्ट में थे, पीड़ा में थे। तो जब वो वापस कैलाश पर्वत पर आए तो माता पार्वती सहित सभी शिवगणों ने भगवान जी के शरीर को ठंडक पहुंचाने की कोशिश की, और उसी प्रक्रिया में भांग को एक औषधि के रूप में भगवान के शरीर पर प्रलेप दिया गया था, और थोड़ी मात्रा में उन्हें सेवन करने के लिए दिया गया था। भांग और धतूरा दोनों ही शरीर को ठंडक प्रदान करने वाला औषधि है, तो उसी औषधि का प्रयोग किया गया था ताकि जो हलाहल विष का प्रभाव महादेव के ऊपर है वो उसका प्रशमन हो सके। औषधि के रूप में इसको भगवान जी को दिया गया था, ना कि नशा के रूप में। और इसीलिए भगवान महादेव के भोग में औषधि के रूप में भांग, गांजा और धतूरा दिया जाता है। धतूरा का फल जो सर पे भगवान का रखा जाता है वो इसीलिए ताकि भगवान को हम शीतलता प्रदान कर सकें, खासकर सावन के महीने में, क्योंकि यही वो समय था जब सागर मंथन हुआ था। तो भगवान जी के शरीर को ठंडक पहुंचाने के लिए हम भांग धतूरे का अर्पण करते हैं। और जब भी आप भांग भगवान को अर्पण करें, आप उसी भाव से अर्पण करें कि भगवान, हम इसको आपको अर्पण कर रहे हैं औषधि के रूप में, ताकि आपको शीतलता प्रदान कर सकें। बहुत लोग बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भांग पीस के ले जाते हैं, भगवान जी के जो शिवलिंग होता है उसके ऊपर मलते हैं, उसके बाद उसका प्रसाद बना के वो स्वयं पी लेते हैं, और उसके बाद जो होता है वो जग जाहिर है। तो इसलिए जब भी आप भगवान जी के ऊपर भांग और धतूरा चढ़ाएं, आपके मन में ये भाव होना चाहिए आप भगवान जी को एक औषधि प्रदान कर रहे हैं भोग के स्वरूप में, जो कि भगवान ग्रहण करेंगे। भगवान महादेव आपके हर वो चीज़ ग्रहण करेंगे जो आप श्रद्धा के साथ देंगे, लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ जो गलत मंशा के साथ दी जाएगी, आपके जाने हो या अनजाने हो, उसको भगवान स्वीकार नहीं करते। अगर आप औषधि के रूप में सिर्फ शिवलिंग के ऊपर वो भांग मलना चाहते हैं और उसको धो देना चाहते हैं ताकि उसको कोई पान ना कर सके, उसको भगवान स्वीकार करेंगे। लेकिन बहुत सारे क्वांटिटी में आप ले जाएंगे, उसको शिवलिंग के ऊपर भगवान जी का अभिषेक करेंगे, उसके बाद उसी को आप ग्रहण करेंगे, वो भगवान जी को स्वीकार नहीं होगा। भगवान जी हर चीज़ स्वीकार करते हैं, दूध स्वीकार करते हैं, जल स्वीकार करते हैं, जो भी आपके शख्स होता है वो स्वीकार करते हैं वो।
लेकिन गलत भावनाओं के साथ दी गई सही चीज़ भी वो स्वीकार नहीं करते। तो इसलिए जब भी आप मंदिर में जाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि आप भगवान जी को क्या चढ़ा रहे हैं। तो इसे तो कहते हैं भोलेनाथ जी जो भी उनको चढ़ाते हैं वो जंगली चीज़ें उनको ज़्यादा पसंद है, क्योंकि हाँ वो मोह माया से मुक्त हैं। आप उनको जो चढ़ाएंगे वो स्वीकार करेंगे, क्योंकि वो निर्मोही है। इसलिए भोले के भक्त भी निर्मोही होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भक्त होते हैं जो भोलेनाथ का नाम लेकर अपना मतलब साधते हैं। तो इन जैसे लोगों से बचें और इस सावन में भगवान जी को संतुष्ट करें, उनका मनचाहा सामग्री उन्हें चढ़ाएं। कल के हमारे वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन सी 10 सामग्रियां हैं जिससे भगवान जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। रहते हैं। जय जगन्नाथ, जय माँ काली, हर हर महादेव।